हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बोथ बैक नेक ब्लाउज का ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सिखाने वाली हूँ। यदि आप भी परफेक्ट फिटिंग का बैक नेक ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही मैं आपको साइज के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वह भी सिखाऊंगी चार्ट के अनुसार। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि हर छोटा स्टेप सही फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। हमारा मेज़रमेंट है फुल शोल्डर 15.25, बैक लेंथ 14 इंच, बैक नेक 2 इंच, फ्रंट नेक 3 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 11 इंच, फ्रंट लेंथ 16.5 इंच, चेस्ट 39, वेस्ट 31.50, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच, रेडियस शोल्डर 3.75, स्लीव्स लेंथ 5 इंच, स्लीव्स राउंड 14 इंच, स्लीव्स लेंथ 7 इंच पर, स्लीव्स राउंड 12.5 इंच, स्लीव्स लेंथ 10 इंच पर, स्लीव्स राउंड 11.50। ये हमारी बॉडी का मेजरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग करेंगे। आज का जो हमारा ब्लाउज है वह पैक नेक है। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग करके देख लेंगे कि हमारा नेक, हमारा ब्लाउज किस तरह से बनना है, जिससे हमें माइंड में क्लियर हो जाए कि हमें ब्लाउज कैसा बनाना है। तो ये यहाँ पर हमने ये ड्राइंग किया हुआ है। यह हमारा बैक पार्ट है और यह हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हम हुक रखेंगे, इसीलिए हमने यह यहाँ पर लाइन दी हुई है, और फ्रंट पार्ट हमारा 1 डार्ट का रहेगा, इसीलिए यह हमने 1 डार्ट बनाई है। आज का जो हमारा फर्स्ट ब्लाउज रहेगा बोथ बैक नेक 1 डार्ट का बैक हुक का ब्लाउज होगा। जो भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे वह इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जिससे कि हमारी ड्राफ्टिंग भी एकदम सही हो। इसके बाद हम जो भी हमारी फ्रंट लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और एक मार्क करेंगे। तो हमारी फ्रंट की लेंथ है 16.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो होगा 17.5 इंच। तो हम 17.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और थोड़ा आगे 70.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे जिससे हमारी लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट हो। इस तरह से इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर फुल शोल्डर है उसमें उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.25, तो 15.25 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से 7.75 के ऊपर एक लाइन पर हम मार्क करेंगे। इसके बाद ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद हम शोल्डर का जहाँ से हमने हाफ मार्क किया है वहीं से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सभी के लिए फिक्स है क्योंकि हमारी शोल्डर लाइन डाउन होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, इसलिए हम सभी में 1 इंच डाउन जाएंगे। इतना क्लियर है। इसके बाद हम चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक पैक नेक का आर्म होल फॉर्मूला है। जब भी हमारी चेस्ट 28 इंच से लेकर 31.75 के बीच में है तो हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करेंगे। जब भी हमारी चेस्ट 32 से 44.75 के बीच में है तो हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करेंगे। और जब भी हमारी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो हम चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। तो आज मेरी चेस्ट का साइज है 39 इंच जो हमारी सेकंड लाइन में आ रही है। तो हम सेकंड लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा सेकंड लाइन में है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो 39 चेस्ट डिवाइड 6 36
39 डिवाइड 6 36 पॉइंट। तो हम इस तरह से करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। हम इस तरह से करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट हमारा है 39 डिवाइड करेंगे 6 प्लस 1 इंच। चेस्ट डिवाइड 6 होता है 6.50, उसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा आएगा 7.50। यहाँ से हमने जो भी शोल्डर डाउन का मार्क किया है वहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 7.50 हमारा जहाँ भी आ रहा है वहाँ हमें मार्क करेंगे। इस मार्क पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लूजिंग लेंगे। लूजिंग क्या होती है? जब हमने मेजर टेप से बॉडी मेजरमेंट लिया था तो यहाँ से हमारी चेस्ट का नाप हमने एकदम नॉर्मल लिया था, उसमें हमने लूज नहीं लिया था, पर हमें थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए कुछ लूजिंग ऐड करनी होती है। ये हमारा पैक नेक है तो इसमें हम 2.5 ऐड करेंगे। यदि हम फिटिंग चाहिए तो हम 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और यदि हमें ब्लाउज थोड़ा लूज चाहिए तो हम 3 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम लूजिंग ऐड करेंगे। हमारा चेस्ट है 39, इसमें हम प्लस करेंगे 2.50 तो हमारा हो जाएगा 41.50। 41.50 इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह हमारा 1 साइड है। इसको हम ओपन करेंगे तो डबल और 4 हमारी चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे। तो हमारी चेस्ट का 4th पार्ट होगा 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 10.37। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और 10.37 पर एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट के लिए ओनली हम वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। वेस्ट हमारी है 31 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75। तो वेस्ट लाइन पर हम चेस्ट डिवाइड 4 करके 7.75 इंच पर मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है तो 1.5 इंच पर हम मार्जिन का मार्क करेंगे। अब चेस्ट और वेस्ट लाइन का मार्क और मार्जिन का मार्क दोनों मार्क को मिला के मार्जिन की दोनों क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है तो 1 इंच डाउन मार्क और चेस्ट लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। शोल्डर मार्क से, यह हमारा शोल्डर मार्क है, शोल्डर मार्क से सेंटर मार्क पर 1 इंच कम करके मार्क करना है। तो शोल्डर मार्क हमारा है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा होगा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो हमारा शोल्डर का मार्क है, शोल्डर के मार्क से चेस्ट लाइन पर 1/2 इंच कम करके मार्क करेंगे। तो शोल्डर पर हमारा
7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क है, तो हाफ इंच कम करेंगे तो हमारा होगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पर हमें मार्क कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल क्रॉस मार्क करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा ये है, जब भी हमारी चेस्ट 28 से 31.75 तक है तब हम मार्क करेंगे। फ्रंट में क्रॉस मार्क करेंगे 0.50 और बैक में मार्क करेंगे 0.75। अभी हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये वाली लाइन देखेंगे। तो हमारी चेस्ट 32, जब भी चेस्ट 32.39.75 तक होगी तो हम 1 इंच क्रॉस मार्क करेंगे, और जब भी हमारी चेस्ट 40 से कितनी भी प्लस होगी तो हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो आज हमारी चेस्ट 39 इंच है, तो है हमारी सेकंड लाइन में आ रही है, तो हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच। जो हमने ये मार्क किया है वहां से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे, तो एक मार्क हम 0.75 पर भी कर देंगे। इसके बाद हम कर्व स्केल लेंगे, और कर्व स्केल की हेल्प से पहले हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यह हमारे तीनों मार्क, शोल्डर डाउन, सेंटर मार्क और क्रॉस मार्क मिलाकर हमको इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। यह हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया है। अब सेंटर मार्क से हम हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे। यह जो हमारा सेंटर मार्क है, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे और बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे तीनों मार्क एक बार में नहीं मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद हम ऊपर से सेट करेंगे और इस तरह से मिलाएंगे। यह हमारा बैक आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया है। अब हम 2.5 इंच वाले मार्क और 1 इंच डाउन वाले मार्क का सेंटर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच वाले मार्क और 1 इंच डाउन वाले मार्क का सेंटर करेंगे, और यहाँ से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रख के नेक डीप का मार्क करेंगे। तो नेक डीप, बैक नेक है हमारा 2 इंच पर, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2 इंच पर, और नेक डीप का लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम रेडी शोल्डर, जो भी हमारा रेडी शोल्डर है, हमारा रेडी शोल्डर है 3.75, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और एक मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.75, तो हम प्लस करेंगे 4.75। रेडी शोल्डर में हम 1 इंच इसलिए प्लस करते हैं कि हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई जाएगा, तो हमें टोटल तैयार 3.75 इंच मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से नेक की चौड़ाई देखेंगे कितनी मिल रही है। ये हमें 3 इंच मिल रही है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और नेक शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हम बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स में हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। नेक का शेप हम हाफ इंच नीचे से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। यह हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग रेडी है। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करेंगे और उसके बाद हम पहले फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट का ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। वह हम आगे देखेंगे साइड फिटिंग वगैरह मिला करके। उसके बाद हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद फ्रंट पार्ट में कभी भी हम पहले लेंथ का मार्क नहीं करेंगे। इसके बाद हम जो भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। हमारा शोल्डर है 15.25 इंच, तो 15.25 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 77.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। शोल्डर हाफ हमें सभी के लिए ऐसे ही करना है, साइज कोई भी हो, मेथड हमें सेम ही रखनी है। मान लीजिए अगर किसी का शोल्डर 14 इंच है तो हम 14 का हाफ 7 इंच रखेंगे। मान लीजिए किसी का शोल्डर 16 इंच है तो 16 का हाफ हम 8 इंच रखेंगे। मतलब मेथड हमें सेम ही फॉलो करनी है, साइज चाहे कोई भी हो। जो भी मार्क फिक्स है सभी साइज के लिए वह वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यह मार्क फिक्स है। जैसे 1 इंच डाउन का मार्क सभी साइज के लिए फिक्स है, तो यहाँ से आपको 1 इंच डाउन सभी साइज के लिए फिक्स है, तो 1 इंच डाउन आपको सभी साइज में जाना है। यहाँ से 2.5 इंच का मार्क सभी के लिए फिक्स है, फिर 2.5 इंच और 1 इंच डाउन वाले मार्क को मिलाना है इस तरह से। इसके बाद हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने जब बैक पार्ट में बैक नेक फार्मूला यूज़ किया था वही हम फ्रंट में भी करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने आपको बताया था कि हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में आ रही है, तो हमारा होगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो जो हमने पहले निकाला था वही हमारा सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, 39 डिवाइड 6 प्लस 1, 6 39 में डिवाइड 6 करेंगे तो हमारा आएगा 6.50। इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा चेस्ट लाइन आएगा 7.50 पर। तो हम मेजर टेप से 7.50 पर एक मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट भी हमारा पैक नेक है तो इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.50। तो वही हमारा जो बैक में आया था 39 प्लस 2.50, तो 39 में प्लस 2.50 किया तो 41.50 आया और उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 10.37। तो चेस्ट लाइन पर हम मार्क करेंगे 10.37। 10.37 10.5 इंच में एक लाइन कम पर हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम मार्जिन का मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। हिलाओ नहीं दूर 1.5 इंच का हमने मार्जिन पर एक मार्क कर दिया। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए 1 इंच डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर का हाफ है उसमें हम 1 इंच माइनस करके सेंटर पर मार्क करेंगे। तो हमारा शोल्डर 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन है, तो उसमें से हम 1 इंच कम करेंगे तो हमारा होगा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर का हाफ हमने मार्क किया है वहाँ से हमें 1/2 इंच कम करके चेस्ट लाइन पर मार्क करना है। शोल्डर का मार्क हमारा 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन है, उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो चेस्ट लाइन पर हम मार्क करेंगे 7 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। तो क्रॉस मार्किंग
हमारी साइज के हिसाब से फ्रंट पार्ट में हमें 0.75 करनी है। ये मैंने आपको अभी बैक पार्ट ड्राइंग करते हुए समझाया था। जैसा हमने बैक पार्ट में किया है वैसा ही सेम हम फ्रंट में भी करेंगे। तो यहाँ से हम 0.75 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब इन तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हम एक फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा हो गया, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद हमने जो 2.5 इंच और शोल्डर डाउन के मार्क से जो क्रॉस लाइन बनाई है उसका हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हम मेजर टेप को स्ट्रेट रखेंगे और एक बार में हम 3 मार्क करेंगे। पहला हम नेक डीप का मार्क करेंगे, दूसरा मार्क हम शोल्डर टू एपेक्स का करेंगे। नेक डीप का मार्क हम वही लेंगे जो हमें मार्क जितना हमें नेक डीप चाहिए है। शोल्डर टू एपेक्स में हम 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 11 इंच, तो हम मार्क करेंगे 11.5 इंच पर। इसके बाद हम तीसरा मार्क करेंगे फ्रंट की लेंथ का। तो फ्रंट की लेंथ हमारी 16.5 है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 70.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक डीप का मार्क हमें जितना हमने चाहिए है उतना ही मार्क करेंगे, कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से चला जाएगा, तो वह बराबर आ जाएगा। शोल्डर टू एपेक्स के मार्क को हम 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में शोल्डर से चला जाएगा। इसके बाद हम लेंथ का मार्क में 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो नेक डीप का मार्क है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.75 इंच, तो हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमें मिलेगा 4.75 इंच। तो आर्म होल की साइड से हम 4.75 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम नेक ऑन फोल्ड की साइड से चेक करेंगे कि हमारी नेक की चौड़ाई कितनी आ रही है। हमारी नेक की चौड़ाई आ रही है 3 इंच, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिला देंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच नीचे से नेक शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग। एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 8 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे, तो हमें मिला 4 इंच। यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब जब भी हमें जो भी हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है उसमें 1/2 इंच कम करके हमें वेस्ट लाइन पर मार्क करना है। तो यहाँ हमने मार्क किया है 4 इंच पर, तो यहाँ हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर वेस्ट डार्ट डालनी है। तो वेस्ट डार्ट डालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वेस्ट डार्ट डालेंगे। ये हमारी वेस्ट डार्ट, आर्म होल डार्ट और सेंटर डार्ट का फॉर्मूला है। तो अभी हम सिर्फ वेस्ट डार्ट देखेंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 28 से 35.75 के बीच में है तो हम 2.50 का डार्ट लेंगे। जब भी हमारी चेस्ट 36 से
44.75 के बीच में है तो हम 3 इंच का डार्ट लेंगे, और जब भी हमारी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है तो हम 3.50 का डार्ट लेंगे। तो अभी हमारी चेस्ट 39 इंच है तो हम सेकंड लाइन में आएगी, तो सेकंड लाइन में हमें 3 इंच का डार्ट लेना है, तो हम यहाँ से 3 इंच का डार्ट लेंगे। यह हमने 3 इंच का डार्ट ले लिया। अभी हम इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। इसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए सबसे पहले हम वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, तो 31 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75। इसमें हमने जो भी डार्ट डाला है उसको प्लस कर देंगे, तो 7.75 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.75। तो 10.75 इंच का मार्क हम यहाँ से करेंगे वेस्ट लाइन पर, और 1.5 इंच का मार्जिन पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क से और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले मार्क से मिलाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ से आर्म होल डार्ट लेनी है। तो आर्म होल डार्ट लेने के लिए हम फिर से वही चार्ट लेंगे। इसमें हम आर्म होल डार्ट देखेंगे। आर्म होल डार्ट हमारी चेस्ट के हिसाब से आएगी। जब भी हमारा चेस्ट 28 से 35.575 जब भी हमारा चेस्ट 28 से 35.75 के बीच में होगा तो हमारी आर्म होल डार्ट 1.25 आएगी। जब भी हमारी चेस्ट 36 से 44.75 के बीच में रहेगी तो हमारी आर्म होल डार्ट 1.50 आएगी। और जब भी हमारी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस रहेगी तो हमारी आर्म होल डार्ट 1.75 आएगी। तो अभी हमारी चेस्ट सेकंड लाइन में आ रही है, तो हम सेकंड लाइन देखेंगे तो सेकंड लाइन में आर्म होल डार्ट 1.50 है, तो हम 1.50 का आर्म होल डार्ट लेंगे। अभी हम देखेंगे कि आर्म होल डार्ट हम कैसे लेते हैं। तो हमें आर्म होल डार्ट 1.5 इंच का लेना है, तो 1.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ उस लाइन को हम चेस्ट लाइन से मिलाकर रखेंगे, और जहाँ भी आर्म होल में टच हो रहा है वहाँ हम एक मार्क करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच का हम सेंटर लेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। तो 0.75 हम इस मार्क से ऊपर जाएंगे और उसके बाद इस मार्क को एपेक्स वाले मार्क से मिला देंगे। ये जैसे भी क्रॉस जा रहा है इसको हम जाने देंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच नीचे से मार्क करेंगे, और 1/2 इंच नीचे से हम चेक करेंगे 1.75 जहां आ रहा है वहां हम एक मार्क करेंगे, और इस मार्क को एपेक्स वाले मार्क से मिला देंगे और डार्ट को थोड़ा सा लाइन को लंबा लेंगे। इसके बाद हमें हमारी वेस्ट डार्ट में शेप देना होता है, क्योंकि हमारी चेस्ट कभी भी ऐसी नहीं होती है, हमारी चेस्ट हमेशा ऐसी होती है, तो इसलिए हम इसमें शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, वेस्ट डार्ट में जो ये वाली लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे, फिर इन दोनों का भी सेंटर लेंगे, और उसके बाद इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। अभी हम जो हमारी ये मेन लाइन होती है, किसी भी इंच की आप एक लाइन को डार्ट वाली लाइन से मैच करेंगे और 1/2 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। फिर सेंटर मार्क पर भी हम इस तरह से लाइन को मैच करेंगे और 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। यहाँ से इस मार्क को, यहाँ से इस मार्क को, और यहाँ से इस मार्क को, और ये हम
यहाँ से शेप दे देंगे। यह हमारी वेस्ट डार्ट का शेप ड्रॉ हो गया। अब हम चेक करेंगे, वेस्ट डार्ट को दोनों को बराबर करेंगे। तो यह हमारी आ रही है 6 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 6 इंच में एक लाइन कम। अभी हम यहाँ से गैप चेक करेंगे तो हमें मिल रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो जो गैप हमें यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है वही सेम गैप हम ऑन फोल्ड की साइड पर रखेंगे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। जो गैप हमें यहाँ मिल रहा है उसका डबल हम साइड फिटिंग वाली लाइन पर करेंगे। हमारा गैप आया है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, उसका डबल होगा 1 इंच के ऊपर 2 लाइन। तो वह हम साइड फिटिंग वाली लाइन पर इस तरह से मार्क करेंगे। और जो गैप हमें यहाँ मिला है वही सेम गैप हम चेस्ट लाइन के नीचे मार्क करेंगे। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन हमें गैप मिला है, तो वही हम सेम चेस्ट लाइन के नीचे मार्क करेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे और यह साइड फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे। और जितना गैप हमारा यहाँ आ रहा है उतना सेम हम चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और वहाँ से हम स्केल को साइड फिटिंग वाली लाइन से इस तरह से मैच करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। आर्मोल डार्ट हमने जो आर्मोल डार्ट में भी हम दोनों लाइन को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से यह हमारी आ रही है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। सेम हम दूसरी लाइन को भी 6.5 इंच के में एक लाइन कम पर मार्क करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से हम स्केल को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। हम यह चेक करेंगे कि हमारा यह वाला गैप बराबर है या नहीं। स्केल को एकदम स्ट्रेट रख करके हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हमने जो आर्म होल डार्ट लिया हुआ है इससे हमारा फ्रंट का आर्म होल छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम मिलाएंगे और एक नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यह हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको यह ड्राफ्टिंग रिवाइज करवा रही हूँ, सो आप देख लीजिए जो भी आपको समझ में नहीं आया हो। सबसे पहले हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमने जो भी हमारा शोल्डर था उसका हाफ करके हमने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से 1 इंच डाउन एक मार्क किया। यहाँ से 1 इंच डाउन हम 1 इंच गए। इसके बाद हमने ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क किया। शोल्डर डाउन और 2.5 मार्क को मिलाकर हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ किया। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने पैक नेक आर्म होल फार्मूला का यूज़ किया। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो हमें मिला 7.5 इंच। तो यहाँ से हमने 7.5 इंच पर चेस्ट लाइन का मार्क किया और चेस्ट लाइन को ड्रॉ किया। इसके बाद हमने 2.5 इंच हमारी चेस्ट में लूजिंग ऐड की, तो हमें मिला 10.37। तो यहाँ से हमने 10.25 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क किया और 1.5 इंच का हमने मार्जिन का एक और मार्क किया। इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ किया। फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमने शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन का सेंटर लिया और एक मार्क किया। इसके बाद हमने जो हमारा शोल्डर का हाफ आया था उसमें 1 इंच माइनस करके सेंटर पर मार्क किया
हमारा शोल्डर आया था 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हमने सेंटर मार्क पर मार्क किया 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद जो भी हमारा शोल्डर का मार्क जो भी हमारा शोल्डर पर मार्क आया उससे हमने चेस्ट लाइन पर हाफ इंच कम करके मार्क किया। शोल्डर पर हमारा था 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ हमने मार्क किया 7 इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद चेस्ट लाइन पर हमने जो मार्क किया है वहाँ से हम आर्म होल क्रॉस मार्क का फॉर्मूला देखकर 0.75 इंच क्रॉस गए और हमने यहाँ पर एक मार्क किया। इसके बाद हमने इन सभी मार्क को मिलाकर फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ किया। इसके बाद हमने 2.5 इंच और 1 इंच डाउन के मार्क का सेंटर लिया और एक मार्क किया। फिर सेंटर मार्क से हमने मेजर टेप को इस तरह से रखा। सबसे पहले हमने नेक डीप का मार्क किया जो 3 इंच पर आया। उसके बाद सेंटर मार्क से एपेक्स में हाफ इंच प्लस करके एक और मार्क किया। हमारा एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स था 11 इंच, तो हमने मार्क किया 11.5 इंच पर। इसके बाद हमने फ्रंट लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क किया। हमारी लेंथ थी 16.5 इंच, तो हमने मार्क किया 17.5 इंच पर। इसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने रेडी शोल्डर में 1 इंच प्लस करके आर्म होल की साइड से एक मार्क किया। रेडी शोल्डर हमारा था 3.75 इंच, तो हमने मार्क किया 4.75 इंच। इसके बाद हमने नेक की चौड़ाई को चेक किया। जो हमारी नेक की चौड़ाई ऊपर आ रही है वही मार्क हमने नेक डीप लाइन पर किया और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया और फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके यहाँ पर मार्क किया। हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 8 इंच, तो हमने मार्क किया है 4 इंच पर। अब हम एपेक्स का हमने जो मार्क किया है 4 इंच पर, वहाँ से 4 इंच में हम हाफ इंच कम करके ऑन फोल्ड की साइड से वेस्ट लाइन पर मार्क किया। एपेक्स टू एपेक्स था हमारा 8 इंच, तो हमने मार्क किया है 3.5 इंच पर। फिर दोनों मार्क को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमने वेस्ट लाइन पर इसके बाद हमने वेस्ट डार्ट फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंच का डार्ट लिया और इन दो एपेक्स वाले पॉइंट को 3 इंच वाले मार्क से मिला करके वेस्ट डार्ट ड्रॉ किया। इसके बाद हमने वेस्ट का जो भी हमारी वेस्ट थी उसका 4 से डिवाइड किया, तो हमें मिला 31। हमारी वेस्ट थी तो हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 7.75। उसमें हमने यह डार्ट का 3 इंच प्लस किया तो हमें मिला 11.75। तो यहाँ से हमने हमें मिला 10.75। तो यहाँ से हमने 10.75 इंच पर एक मार्क किया। इस मार्क के बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन का मार्क किया। फिर हमने चेस्ट लाइन पर जो फिटिंग का मार्क है और वेस्ट लाइन पर इन दोनों मार्क को मिलाकर क्रॉस लाइन ड्रॉ किया और मार्जिन वाली मार्क से मार्जिन वाली मार्क को मिलाकर के क्रॉस लाइन ड्रॉ किया। इसके बाद हमने वेस्ट डार्ट में शेप दिया। तो शेप देने के लिए हमने वेस्ट डार्ट की सेंटर लिया, फिर इसके बाद इन दोनों का सेंटर लिया और उसके बाद हमने इन दोनों का सेंटर लिया। फिर इस सेंटर वाले मार्क से हम अपनी मेजरमेंट के किसी भी एक लाइन से मिला करके रखेंगे। हाफ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे, दूसरे मार्क से मिला करके रखेंगे 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर नीचे वाले पॉइंट को 0.5 इंच वाले मार्क से मिलाएंगे, 0.5 इंच वाले मार्क से 0.25 वाले मार्क से मिलाएंगे और इसके बाद यह सेंटर मार्क से कट टू कट मिलाएंगे। फिर यहाँ से हम पूरा शेप दे देंगे। तो यह हमारी आर्म होल की डार्ट का शेप बन चुका है। अभी हम आर्म होल की डार्ट दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमने चेक किया तो हमें मिला 6 इंच में एक लाइन कम। यहाँ से फिर दूसरी साइड से हम चेक करेंगे तो हमें मिला
6 इंच में एक लाइन कम यहाँ पर। फिर हमने जो गैप मिला इसको चेक किया तो यह हमें मिला हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, जो गैप हमें वेस्ट लाइन में मिला है। वेस्ट डार्ट में हमें जितना गैप आ रहा है उसका डबल हम साइड फिटिंग वाली लाइन पर गए और यहाँ से हमने डबल किया और एक मार्क कर दिया। तो यहाँ था हमारा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यह हमने मार्क किया है 1 इंच के ऊपर 2 लाइन। उसके बाद वेस्ट डार्ट पर हमारा जो गैप आ रहा है उतना सेम हम ऑन फोल्ड की साइड से ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ हमारा गैप है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ भी हमने मार्क किया है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। इसके बाद हम चेस्ट लाइन के नीचे भी सेम मार्क करेंगे। जो गैप हमें बेस लाइन में मिल रहा है वही मार्क हम चेस्ट लाइन के नीचे मार्क करेंगे साइड फिटिंग वाली लाइन पर। फिर इस मार्क से हम इस तरह से स्केल को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस ऑन फोल्ड की साइड से वेस्ट डार्ट में क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। वेस्ट डार्ट और जो साइड गैप आ रहा है उसमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और वेस्ट डार्ट और साइड फिटिंग वाली लाइन में जितना भी गैप आ रहा है उसको मिलाते हुए हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल डार्ट बनाएंगे। तो आर्म होल डार्ट बनाने के लिए हमें अपनी आर्म होल साइज के हिसाब से चार्ट देखेंगे कि हमें आर्म होल फॉर्मूला कितना लेना है। तो साइज के हिसाब से हमारा आर्म होल का डार्ट आ रहा था 1.5 इंच। तो सबसे पहले हम चेस्ट लाइन पर मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे। 1.5 इंच हमारा जहाँ भी आ रहा है उसको मिलाते हुए हम चेस्ट लाइन पर रखेंगे और मेजर टेप 1.5 इंच आर्म होल जहाँ से टच कर रहा है वहाँ हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच का हाफ करेंगे और वहाँ से 1.5 इंच का हाफ होगा 0.75 हम ऊपर जाएंगे और वहां से हम एपेक्स वाली लाइन पर इस मार्क को हम एपेक्स वाली मार्क से मिला देंगे। इसके बाद हम हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे, जहां भी हमारा 1.5 इंच आ रहा है वहां से हम एक मार्क कर देंगे और जो हमारा जितना भी क्रॉस आ रहा है इस मार्क को एपेक्स वाली मार्क से मिलाकर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल वाली डार्ट को भी चेक करेंगे। तो यह हमारी आ रही है 6.5 इंच में हाफ इंच कम, 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम हम दूसरी लाइन पर मार्क करेंगे और जहां भी हमारा मार्क आ रहा है वहां से हम स्केल को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से जब हम स्केल को रखेंगे तो यह वाला हम साइड गैप चेक कर लेंगे, हमारा इक्वल ही आना चाहिए। यहाँ से हम यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम नया आर्म होल शेप बनाएंगे। तो यह हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसका कटिंग करना है। तो कटिंग हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऑन फोल्ड की साइड से नीचे से इस तरह से कट करेंगे। अब हम वेस्ट डार्ट कट करेंगे और साइड फिटिंग वाली लाइन तक कट करेंगे। इसके बाद हम साइड फिटिंग वाली लाइन को इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर डाउन वाले मार्क को कट करेंगे और फिर नेक शेप को कट करेंगे। इसके बाद हम वेस्ट डार्ट कट करेंगे। वेस्ट डार्ट कट करने के बाद हम आर्म होल डार्ट को माइनस करेंगे। जो ऊपर वाली हमारी लाइन है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यह हमारी आर्म होल डार्ट माइनस हो गई है।
आर्म होल डार्ट क्रॉस माइनस करने के बाद हम न्यू आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हुए इसे कट करेंगे। यह हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। यह हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि बैक पार्ट को हमें किस तरह से कट करना है। पार्ट को फ्रंट पार्ट की फिटिंग लाइन के साथ इस तरह से मैच करेंगे। जब भी हमारे दोनों पैक नेक होंगे, जब भी हमारी दोनों नेक पैक होते हैं तो हम साइड फिटिंग वाली लाइन से मैच करते हुए इस तरह से 1/2 इंच नीचे फ्रंट पार्ट को रखते हैं। इस तरह से हम मैच करेंगे और यह हमारी जैसा आर्म होल जा रहा है उस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देंगे और नीचे से हमारा जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको भी हम मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये वाला गैप हमें कितना मिल रहा है। तो यह हमें मिल रहा है 1 इंच। तो जो गैप हमें यहाँ मिलता है उसमें हम 1/2 इंच प्लस करके यहाँ से मार्क करते हैं। तो वहाँ हमारा 1 इंच का गैप आया तो यहाँ हम 1 इंच का मार्क करेंगे और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और जहाँ भी ये दोनों लाइन मिलेंगी वहाँ से हमें राउंड बना देंगे। इसके बाद हम अपनी लेंथ एक बार रीचेक करेंगे। तो हमारी लेंथ हमें मिल रही है 15.5 इंच और लेंथ हमें चाहिए थी 14 इंच। तो लेंथ हमें एक्स्ट्रा ही मिल रही है। हमारे साइज के अकॉर्डिंग हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हमें प्रॉपर मिल जाएगी। इसके बाद हम इसको भी कट करेंगे। बाद हम इस तरह से आर्म होल का शेप कट करेंगे। फिर हम शोल्डर डाउन का कट करेंगे। इसके बाद हम नेक शेप का कटिंग करेंगे। तो यह हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग रेडी है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पैक नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसी फॉर्मे के हिसाब से हमें फैब्रिक को कैसे रखना है, कैसे कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्टिचिंग। See you in the next video. Bye bye.